गुरुमुखों, कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी आयु का हो, कोई संसार के कार्य व्यवहार करता हो या भक्ति परमार्थ की राह पर चलता हुआ कोई जिज्ञासु हो, कोई देश में रहे या विदेश में, यह तो सभी की हार्दिक भावना होती है कि मैं हर कार्य में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करूं। अब अंतर केवल इतना है कि संसार के कार्य व्यवहार करता हुआ मनुष्य चाहता है कि मैं संसार के कार्यों में उन्नति करूं, सफलता प्राप्त करूं, परंतु दूसरी ओर प्रत्येक गुरुमुख की यही हार्दिक अभिलाषा होती है कि मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें, मैं भक्ति की अनमोल संपदा से भरपूर और भवसागर से पार हो जाऊं, जिससे मेरा यह दुर्लभ मानुष्य जन्म सफल हो जाए। प्रेमियों, महापुरुषों का अवतरण तो जग कल्याण के लिए ही होता है और उनकी प्रत्येक कार्यवाही पारमार्थिक होती है। इसलिए वे जो भी उपदेश देते हैं वे सभी के लिए हितकारी होते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने पावन प्रवचनों में इस प्रकार गुरुमुखों का मार्गदर्शन किया है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य 3 गुणों को ग्रहण करे। पहला समय, दूसरा परिश्रम और तीसरा एकाग्रता। यदि कोई विद्यार्थी पुस्तक खोलकर हाथ में लिए बैठा रहे परंतु उसका ध्यान कहीं और हो तो वह शिक्षा के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। जबकि वह समय तो दे रहा है परंतु न तो वह परिश्रम कर रहा है और ना ही उसमें एकाग्रता है। यदि कोई वाहन चालक वाहन तो चला रहा हो परंतु उसका ध्यान भी कहीं और हो तो ऐसी परिस्थिति में न तो वह स्वयं सुरक्षित रहेगा और ना ही उसके वाहन में बैठे हुए यात्री। जबकि वाहन चलाने में वह समय तो दे रहा है और परिश्रम भी कर रहा है परंतु एकाग्रता के अभाव में वह सुरक्षित नहीं है। बस ठीक इसी प्रकार भक्ति पथ पर चलता हुआ कोई जिज्ञासु यदि अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर पूरा ध्यान न दे, जबकि उसकी सूरत अपने इष्ट देव संत सद्गुरु के पावन चरण कमलों से जुड़ी होनी चाहिए, परंतु वह अपने ध्यान को संसार में, संसार के पदार्थों में, ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली आदि में ही लगाता है, तो वह भी भक्ति मार्ग के पथ पर उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही एक बार 2 मित्रों ने आपस में विचार किया कि कल सुबह हम जंगल में जाएंगे और वहां पर सुबह से शाम तक भजन ध्यान करेंगे। अब चूंकि भजन ध्यान करना है तो ज्यादा कुछ खाएंगे नहीं, तो इन्होंने घर में रखी हुई खीर को एक डिब्बे में डालकर थैले में रख लिया और अगले दिन सुबह सवेरे जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर थैले को एक पेड़ की डाली पर टांग दिया। फिर एक मित्र ने कहा कि भजन सिमरन का मैं अपना अनुभव तुम्हें बताऊंगा और तुम अपना अनुभव मुझे बताना। दोनों में सहमति हो गई और वे भजन सिमरन करने लगे। अब क्योंकि विरति तो बहिर्मुखी थी और ध्यान खीर में लगा हुआ था, तो आधे घंटे के बाद ही एक मित्र ने आंखें खोली और कहने लगा कि आहा, मुझे तो बहुत ही आनंद आया, खीर का डब्बा ले आओ, खीर खाएंगे। तब दूसरे ने कहा कि पहले मुझे तुम अपने आनंद के विषय में बताओ, कैसा आनंद आया। तो वह प्रसन्न मुद्रा में कहने लगा कि मैं पहले तो ब्रह्मा लोक पहुंचा, फिर विष्णु लोक और फिर शिवलोक। आहा, बहुत ही आनंद आया। अच्छा, अब तुम अपना अनुभव बताओ। अब उदास सूरत बनाकर व्यथित वाणी में कहने लगा कि मैं क्या बताऊं। जैसे ही मैं ध्यान में बैठा मेरे सामने यमराज प्रकट हो गए। मैं तो बड़ा डर गया। तब पहले ने पूछा, फिर? उसने कहा, फिर क्या? उन्होंने कहा कि उठो, पेड़ से थैला उतारो, डिब्बा खोलो और खीर खाओ। मैंने तो उनके आदेश की पालना की। उसने कहा, मुझे भी बुला लेते। तो वह कहने लगा, कैसे बुलाता? तुम तो ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक और शिवलोक की यात्रा पर गए हुए थे। अब कहने का भाव ये है कि आए तो थे भजन ध्यान करने, विरति को अंतर्मुखी बनाने, परंतु क्योंकि विरति तो बहिर्मुखी थी, ध्यान तो पदार्थों में अटका हुआ था, तो वह एकाग्र कैसे होता और एकाग्रता के अभाव में सफलता कैसे मिलती?
इसीलिए श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने अपने प्रवचन में समझाया है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उस कार्य को करने में समय भी दिया जाए, परिश्रम भी किया जाए, और इन दोनों गुणों को अपनाने के साथ तीसरा और सर्वश्रेष्ठ गुण जो ग्रहण करने योग्य है वह है एकाग्रता। एकाग्रता के अभाव में कार्य करने में दिया गया समय और उस कार्य पर किया गया परिश्रम दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए कार्य को करने में समय लगाने और परिश्रम करने के साथ साथ अपनी सूरत को भी पूरी तरह से उस कार्य में एकाग्र कर देने पर सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। विचारवानों का कथन भी है कि जीवन के हर क्षेत्र में जीतन का जो सार, सोई बताए सतगुरु करे दया अपार। तीन गुणों को धारिये सुनहु हमारे मीत, समय परिश्रम एक मन लीजे बाजी जीत। ऐसे ही श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ प्रेमामूर्ति प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में एक जिज्ञासु ने विनय की कि स्वामी जी, मेरा मन भजन अभ्यास में नहीं लगता। मन को एकाग्र करने की बहुत ही कोशिश करता हूँ, फिर भी न जाने क्यों यह एकाग्र नहीं हो पाता। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर तुम भजन भी करते हो और फिर भी यही शिकायत है कि भजन में मन नहीं लगता, तो इसका कारण तो एक ही है कि तुम नियम पूर्वक रोजाना भजन अभ्यास नहीं करते। जैसे एक सरकारी कर्मचारी को नियम पूर्वक रोज एक निर्धारित समय दफ्तर में देना होता है, तभी वह वेतन को पा सकता है। उसी प्रकार तुम अगर भजन अभ्यास को भी रोज नियम पूर्वक करो और निर्धारित समय से पहले अपने आसन से उठने का प्रयत्न मत करो, तो तुम्हारा वही मन भजन अभ्यास में जरूर लगेगा और तुम्हें आनंद की प्राप्ति भी होगी। जब भजन अभ्यास के लिए बैठो तो किसी भी कार्य की चिंता को साथ में लेकर मत बैठो। तब श्री गुरु महाराज जी से मार्गदर्शन पाकर उस जिज्ञासु ने श्री चरणों में माथा टेका और घर पहुंचकर श्री वचनों के अनुसार भजन अभ्यास करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद जब वह श्री दर्शनों के लिए आया तो उसने श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी, आपके वचनों पर आचरण करके मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिली है और जो अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं जन्मों जन्मों तक आपका आभारी रहूंगा। श्री गुरु महाराज जी के पावन वचनों पर आचरण करने से वह जिज्ञासु उनकी कृपा का पात्र बन गया, जिसके फल स्वरूप उसका मन एकाग्र हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के भी ये वचन है कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। कि सूरत रूपी धागे संसार में जहाँ जहाँ भी बिखरे हुए हैं उन्हें इकट्ठा करके उनकी एक डोरी बनाकर मेरे चरणों से बांध दो। श्री गुरु महिमा में भी वर्णन किया है कि सतगुरु के चरणार से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। जैसे चकोर का ध्यान चंद्रमा से लगा होता है, उसी प्रकार गुरुमुखों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी सूरत की डोर सदगुरु के चरण कमलों से जोड़कर हर पल उनका ध्यान करते रहें। सदगुरु का ध्यान गुरुमुखों के अंदर में बसे, उनकी सूरत एकाग्र रहे। इसलिए महापुरुषों ने भक्ति की कमाई करने का जो उपदेश दिया है और अपार कृपा करके भक्ति की कमाई करने के लिए जो साधन उपलब्ध कराए हैं उनकी परिपालना करें। प्रत्येक गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि संत महापुरुषों के पावन वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाते हुए भक्ति की कमाई करें, उनकी कृपा प्रसन्नता के पात्र बने और अपना यह देव दुर्लभ मानुष्य जन्म सार्थक कर ले।